साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया। साइबर क्राइम थाना धनबाद में दिनांक 8 जनवरी 2026 को वादी सेबेस्टियन होरो, उम्र करीब 73 वर्ष, टुंडी रतनपुर, थाना टुंडी, जिला धनबाद को अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कुल 10,50,000 रुपए का भया दोहन कर विभिन्न फर्जी बैंक खाताओं में राशि को ट्रांसफर करवाए जाने के आरोप में साइबर थाना कांड संख्या 002/26 अंडर सेक्शन 318/340/340/61/3 BNS 2023 और 66C/66D IT एक्ट 2000 दर्ज किया गया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी ने SIT गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए भोपाल मध्य प्रदेश से कांड की प्राथमिकी अभियुक्त खाता धारक अरुण अहिरवार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता स्वर्गीय कंछेदी लाल को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद की गई है। इसी संदर्भ में आज दिनांक 20 दिसंबर दिन मंगलवार को धनबाद के साइबर थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को यह जानकारी दी गई। वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको CBI और ED के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ED और CBI के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर SP सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बोला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। SIT टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक ASI भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग MP में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लेके आए। वहां से गिरफ्तारी हुई सर, रकम कितना था सर? रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया गया था, उसको क्या कहा गया था? डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ED के और CBI के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के ये बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित कहाँ के रहने वाले हैं सर? पीड़ित टुंडी थाना के रहने वाले। क्या करते थे वो? ये एक टीचर थे, डिनोबली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी, जिसकी निकासी साइबर ठग के द्वारा कर दी। इनका सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट में और लोगों के पीछे भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर दी जाएगी। MP भोपाल से। सर लोकल को कनेक्शन इसका यहाँ पर वैसा? नहीं, लोकल कनेक्शन नहीं है, ये सारी टीम बाहर की है, जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका और अन्य भी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी। गिरफ्तारी कौन कितने लोगों की हुई? गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई, जिसके खाते में पैसा गया था, जिसने पैसे की निकासी की है। डिजिटल अरेस्ट से रोकने के लिए क्या कुछ आप अपील करते हैं जनता, क्योंकि जनता में जो ये मैटर गंभीर था, इसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार बताया गया कि इस तरह की कोई भी काम CBI, ED या पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक एनफोर्समेंट एजेंसीज में नहीं है। जागरूकता कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग है, जिसके कारण लोग अभी भी फंस जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फंसाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लगता है कि ये सच में लीगल एजेंसीज के पास ही हो सकती है, जिससे कि भरोसा हो जाता है।
इसलिए सभी व्यक्तियों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी ये जानकारी लीक हो गई है या इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते हैं, घर से निकलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और पुलिस का नाम नहीं लेते हैं ये लोग, ईडी या सीबीआई का नाम लेते हैं। इस तरह की कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। सर पैसे की रिकवरी भी हुआ है क्या? नहीं, पैसे की रिकवरी इनके पास से जो इनको अब माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा उसके बाद जो पश्चात कार्रवाई की जाएगी। और किन्हीं का नाम बताया सर अपने संगी साथी? हाँ, कई लोगों का नाम जो सामने आए सिंडिकेट में, जो डिजिटल अरेस्ट में शामिल लोग हैं, उनके नाम सामने आए, जिनके लिए हमारी छानबीन जारी है। कुल 2 बार में 10.5 लाख रुपए दिए गए क्या? हाँ जी। हाँ, कुछ सर कि क्या गैपिंग रहा था 10 लाख रुपए देने में, कितना गैपिंग रहा था? उसने पहले एक 5 लाख की किस्त दी, फिर अगले 5.5 लाख के आसपास फिर दोबारा भेजी गई। कितने देर तक सर अरेस्ट करता था डिजिटल अरेस्ट? मतलब 2 दिन तक वो बता रहे हैं कि 2 दिन तक उनको अरेस्ट हो गया, और उनको जैसे घर वाले समझा भी रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए, हम घर से बाहर निकलेंगे या किसी को बताएंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। इस प्रकार की कोई भी चीज आज के टाइम में नहीं है। आपके पुलिसकर्मी सर अच्छा काम किया है, आपके अपने पुलिसकर्मी को कैसे हौसला अफजाई करेंगे? जितने भी पुलिस कर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे, उनको जितने भी मैक्सिमम लिमिट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हो सकती है उतने पुलिस से रिवॉर्ड दिया जाएगा सभी लोगों को। और यह बहुत अच्छी बात है कि साइबर थाने के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई और त्वरित 8 तारीख को FIR हुई और आज हमने इनको पकड़ लिया गया। सर ये पहला झारखंड का होगा जो डिजिटल अरेस्ट में किसी गिरफ्तारी भी हुई था? पहला होगा नहीं, यहाँ का तो पहला अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में गिरफ्तारी हुई है। बाकी इसमें जो अब हम अनुसंधान में लग गए हैं तो इनके जो भी मास्टरमाइंड होंगे उन तक पहुंचने का हम कार्य करेंगे। पिछले दिन एक और डिजिटल अरेस्ट हुआ था जिसमें 3 लाख रुपए की एक महिला थी, उसमें भी कुछ उसमें भी कार्रवाई की जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि मैटर बड़ा था, 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है और अपनी सारी सेविंग एक साथ में निकल जाने से जनता को बहुत दुख होता है। इसके लिए मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया। प्रस्तुत है सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।